ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग अपने बच्चों के नाम अपने मुताबिक नहीं रख सकते हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन ने इजराइल के राष्ट्रपति का पद क्यों ठुकरा दिया था? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। मालिक, आगे का क्या सोचा है? नंबर 1, डेनमार्क देश में लोग अपने बच्चों के नाम अपने मुताबिक नहीं रख सकते हैं। डेनमार्क सहित कुछ अन्य देशों में बच्चों के नाम रखने को लेकर कानून बना है। डेनमार्क में माता पिता पहले से तय 7,000 नामों में से ही अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। डेनमार्क में अगर माता पिता तय 7,000 नामों के अलावा कोई और नाम रखते हैं तो इसके लिए उन्हें पहले स्थानीय चर्च से अनुमति लेनी पड़ती है। नंबर 2, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। संविधान के पहले 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया और निर्माण 19 सितंबर 1787 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, हिमालय को चूमते लंबे लंबे पेड़, हरियाली से पटे मैदान, खुशी से खिलखिलाते हुए चेहरे। कुछ ऐसा ही है विश्व के मानचित्र पर मौजूद देश भूटान की कहानी। कहने के लिए तो इस देश में महज करीब 8 लाख लोग रहते हैं, किंतु ये लोग दुनिया के लिए मिसाल है। भैया अब आप पूछ सकते हैं कैसे? तो सुनिए, जिस दौर में सारी दुनिया अपनी जीडीपी को आगे ले जाने में बिजी है, उस दौर में भूटान GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रास्ते पर दौड़ रहा है। नतीजा ये है कि वो एक साफ, सुंदर और प्रदूषण रहित देश बन चुका है। ऐसे में दुनिया अगर ये जान ले कि ये कैसे संभव हुआ और साथ ही उन तरीके को अपना ले तो हमारी धरती का भविष्य सुधर सकता है। नंबर 4, पूरी संसार की आबादी का 13.8% आबादी हिंदू है। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76% रही, जबकि 10 साल पहले हुई जनगणना में ये दर 19.92% पाई गई थी। यानी देश की कुल आबादी में जुड़ने वाले हिंदुओं की तादाद में 3.16% की कमी आई है। नंबर 5, उगते हुए सूरज का देश जापान अपनी संस्कृति, खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया में सबसे अधिक कर्मठी के तौर पर होती है। आज हम आपको इस देश से जुड़े कुछ खास रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। जापान के लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। नंबर 6, पंजाब राज्य का भांगड़ा नृत्य पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। पंजाब लोक नृत्यों की शैलियों और संख्या के मामले में एक बहुत समृद्ध राज्य है, जो आप यहाँ पा सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख और लोकप्रिय में से भांगड़ा और गिद्दा सहित लोक नृत्यों की कई अलग अलग किस्में हैं। नंबर 7, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। ये जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात ये भी है कि यहाँ दिखने वाली रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। ये अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। नंबर 9, पूरे विश्व में पीने की किल्लत से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील में नवीकरणीय जल संसाधनों यानी रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की उच्चतम मात्रा है, जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। नंबर 10, आज के समय में हर नदी का हाल बहुत ही ज्यादा बदतर हो गया है। हर जगह प्रदूषण के कारण पानी काला दिखने लगा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां पानी शीशे की तरह साफ हो। अगर आप भी ऐसी जगह देखना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में जहां पर पानी में नाम इस तरह नजर आता है जैसे कि शीशे पर नाव रखी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय की, जिसे देश की सबसे साफ नदी उमनगोत का टैग मिला है। शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे के बीच ये नदी बहती है, जिसे पहाड़ों में छिपा स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की सफाई यहाँ पर रहने वाले आदिवासी पुरखों से करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण ये नदी वर्ल्ड फेमस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नदी में गंदगी करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। नंबर 11,
अगस्तस ने 27 ईसा पूर्व में स्वेच्छा से अपने अधिकार का आत्मसमर्पण कर दिया और सीनेट ने ऑगस्टस शीर्षक के साथ उसी शक्ति को वापस दिया। फिर भी उन्होंने इस नाम का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं किया, बल्कि खुद को राजकुमार या प्रथम नागरिक के रूप में संदर्भित किया। अगस्त महीने का नाम अगस्तस के सम्मान में रखा गया था, जिसे अगस्तस सीजर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 63 ईसा पूर्व हुआ था। उनके महान चाचा जूलियस सीजर ने उन्हें अपनी हत्या से पहले अपनाया था और उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। 18 साल की उम्र में वो रोम गए और मार्क एंटनी, जूलियस सीजर के रिश्तेदार और दोस्त, और मार्कस एमिलियस लेपिड्स के साथ सहयोग किया, जिसने 43 अक्टूबर ईसा पूर्व में दूसरा ट्रायम्विरेट बनाया। नंबर 12, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इजराइल के राष्ट्रपति का पद क्यों ठुकरा दिया था? इजराइल के दूतावास के एक पत्र में पूछा गया कि आइंस्टाइन राष्ट्रपति पद स्वीकार करेंगे अगर साथ ही साथ उन्हें वैज्ञानिक कार्यों को पूरा करने की पूर्ण सुविधा दी जाए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। आइंस्टाइन का जवाब था, उन्होंने अपना सारा जीवन विज्ञान के मामलों में बिताया है, इसीलिए उनमें मानव व्यवहार और आधिकारिक कार्यों की योग्यता नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला दिया। उनके अनुसार यहूदी लोगों के साथ मेरा बहुत मजबूत बंधन है, लेकिन वे स्वयं को राष्ट्रपति की भूमिका के योग्य नहीं समझते, क्योंकि इसके लिए कई तरह की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी, ऐसे फैसलों के लिए भी जो उनके द्वारा नहीं लिए जाएंगे, और वो खुद को इतना क्षमतावान नहीं मानते। नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 में 28 जुलाई को शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 28 जुलाई 1914 से 1919 तक चले इस प्रथम विश्व युद्ध को पूरे 104 साल हो चुके हैं। 1914 से 1919 के मध्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों के जल, थल और आकाश में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। नंबर 14, मध्यकाल में मुगल बादशाह अकबर ने भी नाप तौल की एक रूप यूनिफॉर्म प्रणाली विकसित की थी, जिसका प्रयोग संपूर्ण देश में किया जाता था। अबुल फजल रचित आईने अकबरी के अनुसार उस काल में भूमि नापने की इकाई इलाही गज हुआ करती थी, जो कि वर्तमान 33 इंच से 34 इंच के बराबर थी। नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 1000 से अधिक बचे हुए लोग बेवजह बमों से मारे गए थे। 4 साल 3 महीने 2 हफ्ते तक चले पहले विश्व युद्ध में 30 देश शामिल थे। 6 करोड़ 82 लाख सैनिक लड़े, 99 लाख 11 हजार सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज के हर वर्ग को अत्यंत मुश्किल भरा जीवन जीना पड़ रहा था। मजदूर वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग सभी त्रस्त थे। उनका हर प्रकार से शोषण किया जा रहा था। ऐसे में गरीबी बढ़ती जा रही थी। नंबर 16, कोलंबस से करीब 500 साल पहले यूरोपियंस वहां पहुंच गए थे। स्टडी में नॉर्थ अमेरिका में वाइकिंग की मौजूदगी का दावा किया गया। उस जमाने में वाइकिंग्स को खोज यात्री, व्यापारी या समुद्री डाकू भी कहा जाता था। नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी के कारण आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। अभी जापान हिरोशिमा हमले से उबरा ही नहीं था कि अमेरिका ने 9 अगस्त को सुबह 11 बजे उसके नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि हमले के कई साल बाद तक परमाणु विकिरण की वजह से आसपास के इलाकों में बच्चे अपंग पैदा हुए। नंबर 18, तुर्की को कभी भगवान के रूप में पूजा जाता था। तुर्की का हेरोपोलिस शहर उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था जो एडवेंचर पसंद करते थे। देशी विदेशी सैलानियों का जत्था वहां आकर एक खास मंदिर जाने की हिम्मत जुटाया करता, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी छाया तक छूने वाले की मौत हो जाती है। कहा जाता था कि मंदिर के पास जाने वाले इंसानों तो क्या, पशु पक्षियों तक की मौत हो जाती है। वक्त के साथ इस मंदिर का रहस्य गहराता ही गया। नंबर 19, 19वीं शताब्दी से पहले जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे। अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।